नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे, जहां हम बात करने वाले हैं RKCL के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। और इस क्वेश्चन में आज जो अपनी क्लास है वो रहेगी 4th नंबर की क्लास। हमने 3 क्लास में लगभग 20-30 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने एक क्लास में कंप्लीट किए हैं, तो यानी कि 120 के समथिंग हमने क्वेश्चन कर लिए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बेसिक बताया था कि अगर आप जुलाई में एडमिशन लेते हैं तो आपके लिए दोनों तरफ से फ़ायदा रहने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट भी आपको 500 से 5000 रुपये तक की स्कॉलरशिप देने वाली है और सेंटर की तरफ से भी अभी 3000 रुपये में एडमिशन हो रहे हैं। ये केवल और केवल जुलाई के लिए ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए बात करते हैं हम। और अगर किसी को यहाँ से RKCL, PGDCA, CO, CCCC, कोपा, टेली या इमितर इनमें से कोई भी कोर्स परचेज करना है, सीखना है, तो आप हमारे दिए गए नंबर कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर सकते हैं या ये व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम यहाँ से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आर्थिक रूप से देखिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग तक वित्तीय सेवा पहुंचाने के लिए खाता खोला गया। देखिए, एक योजना चलाई गई थी अगस्त 2015 में केंद्र सरकार की ओर से। उस केंद्र सरकार से योजना चलाई गई थी, उस योजना का नाम रखा गया था जनधन खाता। ठीक है, ये अगस्त 2000 जो कि एक कमज़ोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग थे, उनके लिए खाता खोलना है, जिसमें बैंक किसी प्रकार का कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लेती है। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर बचत खाता, आवर्ती खाता और चालू खाता। ये अपने बैंक खाते के प्रकार हैं। क्या है? बैंक खाते के प्रकार होने वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है PNR। PNR का मतलब होता है कि PNR है, ये अपने पास जो भी टिकट होती है ना, उसके ऊपर 10 डिजिट के नंबर होते हैं, जिसमें यात्रा कर रहे यात्री की संपूर्ण जानकारी होती है। तो ये जो PNR होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अगर फुल जानकारी होगी यात्रा कर रहे, तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड रहने वाला है। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, ये पोर्टल कब चालू किया गया था? ये जनवरी 2015 में चालू किया गया था, जो कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में चलाया गया था। राष्ट्रीय मतदाता सेवा दिवस के तर्ज पर ये चलाया गया था। ठीक है, जिसमें देखिए हम यहाँ पर वोटर ID कार्ड है, वो हम बना सकते हैं, चेंज करा सकते हैं। किसी भी विधानसभा में कितने वोटर हैं वो चेक कर सकते हैं, जो कि एक पूर्णतः गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आधारित रहता है। फिर अगला क्वेश्चन है न्यू रोम। ये आपको 99% देखने को मिलने वाला क्वेश्चन है। टाइम्स न्यू रोम में ये एक प्रकार का फॉन्ट है, जो कि MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये बात करें कि MS वर्ड 2010 और 2019 इनका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या है? वो है कैलिबरी। क्या है? कैलिबरी एक डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। टेक्स्ट के सामने गोला, स्टार आदि चिन्ह लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गोला, स्टार मतलब देखो यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया डॉट, फिर यहाँ पर डॉट कर दी मैंने, फिर यहाँ पे डॉट कर दी मैंने, यहाँ डॉट कर दी, तो ये तो मैंने गोला बना दिया। मैं अगर स्टार बनाकर कर दूँ, या मैंने ये नंबरिंग डाल रखी है, इन सबको क्या बोलते हैं? इन सबको बोलते हैं बुलेट्स, जो कि MS वर्ड और पावर पॉइंट में देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है जीपीएस की फुल फॉर्म। देखिए दोस्तों, जीपीएस की फुल फॉर्म है
बहुत बार हम अपने मोबाइल में कोई भी मैप वगैरह ओपन करते हैं तब हमें जीपीएस ओपन करना पड़ता है। किसी भी स्थान को सर्च करते हैं, लोकेशन लेते हैं, तब हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है? जीपीएस का। तो इस जीपीएस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। अर्थ, पृथ्वी, ग्लोब पर हमारी पोजीशन क्या है, ये कौन सा सिस्टम दर्शाता है? वो है जीपीएस। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन। वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन इसका मतलब है बिना वायर के कनेक्शन को अन्य उपकरणों के साथ साझा करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो वो कौन सा देता है? अपने पास यहाँ पर आ जाएगा मोबाइल हॉटस्पॉट। देखिए, हमें एक दूसरे का मोबाइल में कनेक्ट करना है तो हमें मोबाइल हॉटस्पॉट की आवश्यकता रहेगी। जिससे कनेक्ट करते हैं वो तो रहेगा मोबाइल हॉटस्पॉट, और जिसको कनेक्ट करते हैं वो रहता है वाईफाई पे कनेक्टेड। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एसएसओ का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले देखो एसएसओ होता क्या है। एसएसओ होता है सिंगल साइन ऑन। ये गवर्नमेंट का एक जो ई-मित्र पोर्टल है, ये ई-मित्र पोर्टल पूरा एसएसओ पर आधारित है। जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं वो सारी की सारी एसएसओ पर उपलब्ध आपको मिले जाए। तो देखिए, सहायता डेस्क लागत को कम करना बिल्कुल सही है। ग्राहक संतुष्ट को बेहतर बनाना बिल्कुल सही है। उत्पादकता को बढ़ाना बिल्कुल सही है। ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क को जमा करा सकता है। अभी देखिए, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन स्टार्ट हो रखे हैं, तो आप उस फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है वो पे करोगे, तो वो पे किस प्रकार से करोगे? तो वहाँ पर अपने को साफ साफ देखने को मिलता है। सबसे पहले पोर्टल मिलता है अपने पास ई-मित्र, जिसके द्वारा हम किसी भी प्रकार की कोई भी ऑनलाइन भुगतान है वो जमा करवा सकते हैं। दूसरा आता है अपने पास सिंगल साइन ऑन, यानी कि एसएसओ, जो कि इसी का ही एक रूप है। एक आता है आईडी यूनिवर्सिटी पोर्टल, एक यूनिवर्सिटी का पोर्टल, खुद का पोर्टल, जहाँ पर अपने पास क्यूआर कोड या बैंक डिटेल देखने को मिलेगी, वहाँ से हम डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। एक आता है अपने पास इसमें उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन की बात करें तो है करंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए। देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पर पावर पॉइंट की। पावर पॉइंट में हमारे पास जो भी स्लाइड है वो पेज का कार्य करती हैं, और हमें हर बार नई स्लाइड लेनी पड़ती हैं। तो जो न्यू स्लाइड है उसके लिए मेरे पास कौन सी शॉर्टकट रहने वाली है? वो है Ctrl+M। Ctrl+M। अब हम यहाँ पर बाकी की और भी जानकारी प्राप्त है। Ctrl+O से ओपन करते हैं, जो पहले की बनी हुई फाइल को ओपन करने के काम में लिया जाता है। ये जो तीनों शॉर्ट की बची हुई हैं, ये वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल तीनों में काम करेगी। Ctrl+N, इसके लिए हम काम में लेते हैं न्यू विंडो। फिर आता है Ctrl+F। अपने पास यहाँ पर कोई भी फाइल, कोई भी वर्ड को हमें खोजना होता है, यानी कि क्या करना है? फाइंड करना है। तब हम किसका प्रयोग करते हैं? Ctrl+F का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि आप स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैंने कोई प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट चला रखा है और मैंने उसको कि जितनी भी स्लाइड है उनको शो कर रखा है F5 से स्टार्ट से, और करंट स्लाइड से मैं ले लूँगा Shift+F5 से। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इनको बीच में रोकना है पूरी होने से पहले। देखिए, डिलीट बटन दबाएंगे तो वो डिलीट होगी फाइल। ठीक है, राइट एरो दबाएंगे तो वो आगे जाएगी। ठीक है, बच गई कौन सी? एस्केप। जो अपने कीबोर्ड की फर्स्ट की होती है ना, एस्केप की, उसको दबाने से कोई भी फाइल है वो बीच में रुक जाती। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन अपने पास कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का फाइल एक्सटेंशन क्या नाम होता है। देखिए यहाँ पर तो पावर पॉइंट दे रखा है, हम तीनों की बात करते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। वर्ड के लिए आता है .docx डॉक्यूमेंट्स एक्सएल, एक्सेल के लिए आता है .xlsx और पावर पॉइंट के लिए आता है .pptx। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2। एक क्वेश्चन है कि माइक्रो पावर पॉइंट, माइक्रो पावर पॉइंट के लिए अपने पास यहाँ पर जो भी स्लाइड रहने वाला फाइल एक्सटेंशन नेम होगा वो होगा .pptm। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्ट की, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, तीनों के लिए एक ही शॉर्ट की होती हैं, वो होती हैं Ctrl+K। देखिए हाइपरलिंक कोई भी शॉर्ट की होती है वो इसी से रिलेटेड होती हैं या फिर वो होंगी जो कभी काम में नहीं ली गई है। तो देखिए एच से हम काम में लेते हैं क्या, हाइड एंड रिप्लेस, वाई से अंडू, पी से प्रिंट, ई से सेंटर, आर से राइट, एल से लेफ्ट, आई से इटालिक, एन से न्यू, बच गया कौन, के, Ctrl+K। Ctrl+K से क्या काम में लेंगे हम, कोई भी टेक्स्ट या कोई भी जो हाइपरलिंक है उसको इंसर्ट करने के काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल द्वारा ऑथराइज्ड वेबसाइट है। भारतीय रेलवे की वेबसाइट कौन सी है, irctc.co.in। ये इंडियन रेलवे की ऑथराइज्ड वेबसाइट है जिसमें इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। आपको याद रखना है, एक तो IRTC और एक IRSTC, इन दोनों की शॉर्ट की बहुत बार पूछी जा चुकी है। इसकी शॉर्ट की बात करें तो होती हैं, नहीं ये नहीं आएगी, वो हैं RSRTC, ये है, इसकी याद रखनी है आपको, राजस्थान स्टेट सड़क ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कॉपी, कट और पेस्ट, कट, कॉपी, पेस्ट, इनकी हमें शॉर्ट की याद करनी। शॉर्ट की तो लगभग सभी को याद रहती है, लेकिन उनका क्रम याद रखना है, मेन इंपॉर्टेंट है क्रम, क्योंकि हम पढ़ते कैसे हैं, कॉपी, कट, पेस्ट, कॉपी कट पेस्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर अपने पास गलत हो जाते हैं। ये तीनों ही चीज़ किस में रहती हैं, क्लिपबोर्ड में पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए कट के लिए Ctrl+X, ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर आता है कॉपी के लिए L गलत, C, और पेस्ट के लिए V, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है स्पेलिंग चेकिंग के लिए। स्पेलिंग चेकिंग के लिए हम बात करें तो वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, इन सब में जो शॉर्ट की है वो चेक करने के लिए अपने पास ऑप्शन होता है F7 की सहायता से हम स्पेलिंग चेकिंग कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं स्पेलिंग चेकिंग और ग्रामर चेकिंग। स्पेलिंग चेकिंग के लिए बात करते हैं तो स्पेलिंग में वो स्पेलिंग रॉन्ग होगी जिसके नीचे रेड कलर की लाइन होगी, और ग्रामर में वो गलत होती हैं जिसमें ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोबाइल में स्क्रीन लॉक का विकल्प है। मोबाइल में स्क्रीन लॉक का विकल्प है। मोबाइल में स्क्रीन लॉक है वो 4 प्रकार से होता है। पहला होता है स्वैप, बिना किसी लॉक के। पैटर्नर, जिस प्रकार से हम इस प्रकार से 9 पैटर्न होते हैं, उसको हमें कम से कम भी 4 को मिलाना पड़ता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम पिन और पासवर्ड के लिए। पिन की बात करें तो वो 4 या 6 के पिन हो सकते हैं, और पासवर्ड की बात करें तो वो 8 तक के पासवर्ड होते हैं। तो इनमें कौन सा आ जाएगा, उपरोक्त सभी ऑप्शन हो जाए। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट के माध्यम से उत्पाद और सेवाओं की खरीद। देखिए दोस्त,
इंटरनेट के माध्यम से उत्पाद और सेवाओं की खरीद और बिक्री को दर्शाता है। हम आज का जो युग है ना वो इंटरनेट युग आधारित है। हमें कुछ भी सामान मंगाना होता है, हम पेटीएम, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, शॉपसी, स्नैपडील, ये सभी साइटें हैं, इन साइटों से हम ऑनलाइन ख़रीदारी कर लेते हैं। अब इस ऑनलाइन ख़रीदारी को हम क्या बोलते हैं? देखिए, सामान्य ख़रीदारी को बोला जाता है कॉमर्स, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खरीदारी हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स के रूप में वो जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है ई लर्निंग। ई लर्निंग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के अनुसार पढ़ाई में जो भी अपने पास यहाँ पर उपलब्ध होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को तो रखने देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ई लर्निंग की। जो ई लर्निंग है ना, उस ई लर्निंग में अपने पास यहाँ पर एक कोर्स होता है MOOC, मॉक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये होता है इसकी फुल फॉर्म। तो ये होते हैं। अब इन पे जो भी ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराते हैं, जैसे रेडेक्स हो गया, यूडीसिटी हो गई, खान अकादमी हो गई, ठीक है, तो ये सारे के सारे। अब इनमें हमारे पास जो जो पाठ्य सामग्री उपलब्ध होती है किस रूप में होती हैं? वीडियो, स्लाइड शो, जो आप अभी वीडियो देख रहे हो वो वीडियो स्लाइड शो पे आधारित हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट, इनके क्वेश्चन मैं आपको भेज दूँ वर्ड की फाइल में तो वर्ड डॉक्यूमेंट्स हो गए, PDF बनाकर भेज दूँ तो PDF फाइल हो गई। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम NICP, नेशनल इंडियन कॉरपोरेशन पेमेंट के द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया। तो ये सभी सारे ATM कार्ड हैं, सारे ATM। तो ATM कार्ड है वो NICP कौन चला रहा है? क्या वीज़ा है, मेट्रो है, मास्टर है या रुपए कार्ड है? तो यहाँ पर देखिए, जो NIPC है ये केवल और केवल उन्हीं खातों के लिए ATM कार्ड जारी करती हैं जो जन धन खाता होता है। जन धन खातों के लिए रुपए कार्ड यहाँ पर, ये सभी तो हैं इंटरनेशनल कार्ड और ये हैं ओनली फॉर इंडिया यूज। अब हम बात करते हैं देखिए ATM कार्ड की। ATM कार्ड में आता है अपने पास एक तो डेबिट कार्ड, एक आ जाएगा क्रेडिट कार्ड। अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड की विशेषता क्या होती है? देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पर एक नई स्लाइड लेकर, ठीक है, इसमें न्यू स्लाइड तो आ नहीं रही है, चलो बात करते हैं हम न्यू स्लाइड पे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ATM पे होते हैं 16 अंक डिजिट होते हैं जो कि 4-4 के हिसाब से 4 ग्रुप में बटे होते हैं। उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट होती हैं और एक्सपायरी डेट होती हैं। MMYY, CVV कार्ड की एक वैल्यू होती है करप्शन की, उसको बोलते हैं CVV। ये हर कार्ड की एक अलग होती है और ये जो CVV कोड होते हैं वो 3 अंक के होते हैं, 1 2 3। ये ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में पाए जाते हैं, ठीक है। इनसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए अपने पास OTP की आवश्यकता होती है जिसकी फुल फॉर्म होती है 1 टाइम पासवर्ड, ठीक है। मैंने आपको इसकी लिमिट बता रखी है 10 से 72 घंटे, जो कि सब में अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, OTP का पूरा नाम है, OTP का पूरा नाम है 1 टाइम पासवर्ड है। अगला क्वेश्चन देखिए, EPDS का विस्तृत नाम क्या है? EPDS का विस्तृत नाम का मतलब है इसका पूरा नाम क्या रहने वाला है। तो देखिए, E का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक, P का आता है पब्लिक, D का डिस्ट्रीब्यूशन और S का सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और ये केवल और केवल जो हमारे पास NFSI होती है, जो गेहूँ जो डीलर होते हैं ना, उचित मूल्य की दुकान, उनको बोल देते हैं EPDS, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम पे, ठीक है। एक आता है फेयर प्राइस शॉप, फेयर प्राइस शॉप FPS, फेयर प्राइस शॉप, इसका अर्थ होता है उचित मूल्य की दुकान। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, इनमें से किसी एक की मदद से आप कर्सर के दाएं ओर के अक्षर को उठा सकते हैं। दाएं ओर के अक्षर को उठाना है तो हमें क्या है, दायां से डिलीट और बायां से बैक स्पेस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टाइप में आता है। देखिए, पेज ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। ये दोनों ही रूप हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। बात करते हैं पोर्ट्रेट की। पोर्ट्रेट का मतलब हो गया कोई भी अपने पास खड़ा पेज होता है उसको हम पोर्ट्रेट बोलते हैं, और जो लैंडस्केप होता है उसको हम आड़ा या पड़ा हुआ पेज बोलते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, देखिए, ये तो है अपने पास पोर्ट्रेट और ये है, सॉरी, ये तो लैंडस्केप में और ये है पोर्ट्रेट में। ठीक है, ये दोनों ही ओरिएंटेशन के रूप में। तो इसके अंदर बात करते हैं पेज ओरिएंटेशन में कौन से ऑप्शन में पाया जाता है, अपने पास पेज लेआउट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डेटा का प्रबंधन और रखरखाव किया जाता है। कोई भी डेटा होता है ना, उसका प्रबंधन और रखरखाव कहाँ होता है, सिस्टम में? बिल्कुल नहीं। जीमेल पे नहीं, सिस्टम मैनेजमेंट में नहीं, गूगल ड्राइव में। हम ऑनलाइन अपने डाटा को सेव सिक्योर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम यहाँ पर डाटा का प्रबंधन एवं रख रखाव। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है। ई वॉलेट, देखिए, हमने पहले ही बात की थी, ई वॉलेट का अर्थ होता है कि जिस प्रकार से हम अपने मोबाइल सॉरी अपने जेब में पर्स में रुपए रखते हैं, उसी प्रकार से हम बैंक के रुपए को जेब में लेकर घूमते हैं, वो होता है ई वॉलेट। तो ड्रॉपबॉक्स नहीं है, वे टू SMS भी नहीं है, मॉन्स्टर इंडिया ही भी नहीं है, बचा कौन? पेटीएम। पेटीएम, फ़ोनपे, ये दोनों के दोनों ई वॉलेट के उदाहरण हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वायरलेस संचार का समर्थन या उपयोग करता है। देखिए, वायरलेस समर्थन कौन करता है? वायरलेस का मतलब होता है कि बिना किसी वायर के आप संचार को या अपने जो भी कम्युनिकेशन स्किल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। इसके लिए अपने पास आता है GPRS। GPRS, इसको हम एक दूसरे से GPS भी बोल सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसी कुंजी जो किसी फंक्शन को चालू या बंद करती हैं। देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पर कीबोर्ड की। देखिए, कीबोर्ड के अंदर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि कीबोर्ड में 104 की होती हैं। ठीक है। इसकी फर्स्ट की होती है एस्केप की और लास्ट की होती है इंटर। ठीक है। फिर अलग अलग कीज़ को अलग अलग नाम दिया जाता है। पहला आता है अल्फ़ाबेट की, जो कि A to Z चलती हैं, इनकी संख्या 26 होती है। अल्फ़ाबेट के ऊपर 1 से लेके 0 तक 10 न्यूमेरिकल कीज़ होती हैं। फिर उनके ऊपर F1 से लेके F12 तक 12 फंक्शन कीज़ होती हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे, सबसे बड़ी की कौन सी होती है कीबोर्ड में? वो होती हैं स्पेस बार, जिसकी सहायता से हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में किसी भी दो वर्डों के बीच में स्पेस देते हैं। ठीक है। फिर अलग अलग कीज़ होती हैं। सबसे पहले की होती हैं कंट्रोल की, कंट्रोल, एल्ट और शिफ्ट। इनको बोला जाता है कॉम्बिनेशन की या मॉडिफायर की। फिर आता है अपने पास नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रीन स्क्रॉल लॉक। तो ये तीनों की हैं, इनको बोला जाता है टॉगल की, जो कि फंक्शन को चालू या बंद करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर कौन सी मिल रही है? टॉगल की। एक बचती है अपने पास नम पैड, इनकी संख्या होती है 17, जिसमें देखिए 10 तो अपने पास न्यूमेरिकल कीज होती हैं, 4 जोड़ बाकी गुणा वाक्य होते हैं, 1 पॉइंट होता है, 1 इंटर होता है, 1 इंटर होता है और 1 नम लॉक होता है। तो टोटल मिला के अपने पास यहाँ पर
17 कीज हो गई। यह कीबोर्ड के बारे में। अगला क्वेश्चन है, ईमेल पते का सही उदाहरण है। अपने पास कोई भी एक ईमेल होती है, उसका सही उदाहरण होता है। देखिए हमने बात की थी, जो ईमेल है वो abcd@gmail.com पर आधारित है। देखिए इसमें एक तो ये मिल रहा है, एक @ के बाद में ये आ रहा है यूज़र नेम, ठीक है। तो @ ज़रूरी है, इसमें दोनों में @ मिले। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आईपी एड्रेस है या वैध आईपी एड्रेस है। देखिए हमने पहले बात की थी, ये जो अपने पास यहाँ पर दिया हुआ है एड्रेस, ये किसी भी फाइल की एक लोकेशन है। ये अपने पास ईमेल लोकेशन है, ईमेल एड्रेस है। ये अपने पास वेबसाइट है। बच गया कौन सा? ये वाला। ये आईपी जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल पर आधारित है, इंटरनेट प्रोटोकॉल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन पर्याप्त हैं। अगली क्लास में देखिए हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। देखिए